नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे अधिक मास में आने वाली अत्यंत पुण्यदायी पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है उसके जीवन के सभी दुख दूर होते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए श्रद्धा से सुनते हैं पद्मिनी एकादशी की पावन कथा। प्राचीन समय की बात है। त्रेता युग में एक महान और पराक्रमी राजा थे जिनका नाम था कृतवीर्य। उनकी पत्नी का नाम था राजा पद्मिनी। राजा के पास अपार धन वैभव और विशाल राज्य था, लेकिन एक बात उन्हें हमेशा दुखी करती थी, उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा और रानी ने अनेक यज्ञ किए, दान किए, तपस्या की, लेकिन फिर भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। धीरे धीरे राजा बहुत चिंतित रहने लगे। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि अब वह राजपाट छोड़कर वन में जाकर भगवान की तपस्या करेंगे। रानी पद्मिनी भी अपने पति के साथ वन में चली गई। दोनों ने कई वर्षों तक कठोर तप किया। राजा का शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन फिर भी उन्हें कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन वहां महान पतिव्रता अनुसुईया माता आई। रानी पद्मिनी ने उनका आदर सत्कार किया और विनम्रता से पूछा, हे माता, कृपा ऐसा उपाय बताइए जिससे हमें संतान सुख प्राप्त हो सके। तब अनुसुईया माता ने कहा, हे देवी, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। यदि तुम श्रद्धा और नियम पूर्वक यह व्रत करोगी तो भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे। रानी पद्मिनी ने पूरी श्रद्धा से व्रत करने का संकल्प लिया। व्रत का महत्व और तपस्या। एकादशी के दिन रानी प्रातःकाल उठी। उन्होंने स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा की, दीप जलाया, फल पूर्वक अर्पित किए और पूरे दिन निराहार रहकर भगवान भजन किया। रात भर उन्होंने जागरण किया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करती रही। उनकी भक्ति और तपस्या से पूरा वातावरण दिव्य हो उठा। रानी पद्मिनी की कठोर भक्ति देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। वे गरुड़ पर बैठकर वहां प्रकट हुए। भगवान ने कहा, हे देवी पद्मिनी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हमें एक तेजस्वी और महान पुत्र का आशीर्वाद दीजिए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। इसके बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद रानी पद्मिनी ने एक अत्यंत पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र आगे चलकर महान योद्धा बना और पूरे संसार में प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार पद्मिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा और रानी के सभी दुख दूर हो गए। इसलिए कहा जाता है कि अधिक मास की पद्मिनी एकादशी का व्रत अत्यंत फलदायी है। जो व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति, नियम पूर्वक यह व्रत करता है उसके जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही धार्मिक वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।